और हम चाहते हैं सरकार। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद कानपुर शहर कोरोना के मामले में बहुत संवेदनशील स्थितियों में पहुंचता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से रोज़ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस किस तरह से काम करती हैं, लोगों को क्या परेशानी हो रही है, और जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोगों को रात कर्फ्यू के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोगों को चालान कट रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं इस कोरोना के लिए और कोरोना की गाइडलाइंस के लिए, लोग कितना परेशान हो रहे हैं, क्या उनका सोच है सरकार के इस निर्णय की? आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय। क्या नाम है आपका? राजीव। अच्छा राजीव, ये बताइए कि ये जो रैलियां हो रही हैं और कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सब पूरे फिल्म का प्रमोशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये रात कर्फ्यू आम आदमी के लिए तो क्या, इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? रात कर्फ्यू लगाना सरकार की मजबूरी है, मैं ये समझता हूँ। और जो नेताओं को इसमें जागरूक होना चाहिए। नेताओं को देश हित में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लोगों को कहना चाहिए कि आप लोग मास्क लगाएं, और हम सबको अपने लिए और अपने परिवार के लिए मास्क लगाना चाहिए। नहीं तो ये लोग तो मास्क लगाते नहीं हैं। ये इनकी गलती है ना, ये गलती है, और इसकी गलती, इन्हीं गलती की वजह से हर कोई उसको खेलता भी है और उसको महसूस करता है। क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम है। अच्छा उर्मिला जी, ये बताइए, ये कोरोना बढ़ रहा है लेकिन रैलियां चालू हैं, सब कुछ हो रहा है, रात का कर्फ्यू चल दिया गया है, व्यापार में कितना प्रभाव चल रहा है, कितना लोग परेशान है? क्यों? अरे गरीब आदमी तो सब मरा जा रहे हैं ऐसे ही। ये सरकार ही का सब किया धरा है, क्या करे? गरीब कहाँ से खाएगा? रोजी रोटी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? अब जिसके पास धन भरा है, पैसा भरा है, वो तो खा लेगा। गरीब आदमी भूखों मर रहा है, वो कैसे खाएगा? इसके लिए तो सरकार कुछ कर नहीं रही। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, ये बताइए कि ये रात के कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है, कानपुर सबसे सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है कोरोना के लिए, लेकिन चुनाव के दौरान रैलियां हो रही हैं, इधर से लोग जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो ये क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये पब्लिक को परेशान करना है कि क्या है? क्या ये लेकिन वो जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कोरोना कोई मतलब नहीं रही है, कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोरोना है कि नहीं है। जहाँ पे नहीं है चुनाव वहाँ पे कोरोना फैल रहा है। ये बता रही है सरकार की साजिश है, क्या है क्या नहीं है। तो व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही है? व्यापार में बहुत दिक्कत है, व्यापारी समय तो बहुत कम हो रहा है, कोरोना की वजह से और लोग नहीं निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार श्रीवास्तव। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि ये रात के कर्फ्यू, लोगों के लिए चालान काटना, कोरोना में लोगों को बाहर न निकलने देना, और लेकिन जो है रैलियां अभी तक बदस्तूर जारी हैं, तो क्या समझते हैं कैसे रुकेगा? इसमें तो ये पब्लिक को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोई कोरोना नहीं है, केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए इलेक्शन चल रहा है, निर्वाचित पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं। ब्लॉक में देखिए जाके, ब्लॉक में इतनी भीड़ है, गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ कोरोना ही फैला। लेकिन पब्लिक को परेशान करने के लिए रात 10 बजे कर्फ्यू करना, सुबह 6 बजे पब्लिक को परेशान करना, केवल गवर्नमेंट की साजिश करनी और कहीं कुछ कोरोना वैसे फैलना, केवल दिखावा चलना, ये चल रहा है। क्या होगा इससे? होगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, ऐसा ही कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रामेश्वर तिवारी नाम है अच्छा रामेश्वर भाई, ये बताइए जी। ये रैलियां हो रही हैं जी, कोरोना भी बढ़ रहा है जी। रैलियों में कोई रोक नहीं हो रही है जी। व्यापार में रोक हो रहा है, तो आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अब ये बच्चे पालने हैं तो किसी तरीके से काम तो करना ही पड़ेगा। पुलिस की लाठी खा के, गाली खा के, 2 बात सुन के, जुर्माना दे के, चालान करवा करके काम तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे पालने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मेरी तो मजबूरी है कि हमें काम करना ही पड़ेगा। और काम नहीं करेंगे तो मान लीजिए 150 रुपये रोज़ का खर्च है, और हमारे पास और इससे ज़्यादा हम क्या करें भाई? ठेला लगा सकते हैं या ठेले में धक्का लगा सकते हैं या साग सब्जी बेच सकते हैं। फ़िलहाल तो रोटी बना करके 30 रुपये में भरपेट खाना खिला रहे हैं लोगों को, दाल रोटी चावल सब्जी सारी चीज़ें हैं। और रही बात जहाँ तक कोरोना की, तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई कोरोना है। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की कोई अपनी योजना है, उस योजना के तहत कोई ना कोई काम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये बड़े लोग हैं, बड़े राजनीतिक लोग हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें? बस केवल देख ही सकते हैं साहब। प्रधान का जो है वो चल रहा है इस समय।
प्रधान का चुनाव अगर चल रहा, कोरोना बढ़ रहा, तो प्रधान का चुनाव स्थगित कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के चुनाव स्थगित कर देना चाहिए था, और भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसको स्थगित करना चाहिए था। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई कोरोना है, कहीं कुछ है। सरकार का कोष भरा जा रहा है, रास्ता चलते लोगों से पकड़ पकड़ के 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये जुर्माना लिया जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब जेब भर रही है सरकार अपनी, और क्या हम लोग और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। लगभग 1 साल बाद फिर से कोरोना की जो दूसरी लहर है, उससे लोगों में ज़बरदस्त भय का माहौल देखा जा सकता है। खासकर लोगों में एक तरह की नाराज़गी भी दिखाई दे रही है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, और किस तरह से रैलियों और ग्राम पंचायत और जिस तरह के पंचायतों के चुनाव में भीड़ और रैला जमा हो रहा है, वहाँ पर कोरोना की गाइडलाइंस काम नहीं करती हैं। लेकिन यदि पब्लिक कार में या कहीं अकेले जाती है तो उसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस को मानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इससे लोगों में सरकार और व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। बिफोर प्रिंट के लिए विकास वाजपेयी की कानपुर से रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।